नमस्कार दोस्तों, संस्कार कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं मैथ का टॉपिक लेके आया हूँ औसत। ध्यान से देखना वीडियो को। औसत औसत का अर्थ क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत में सबसे पहले आपको संख्याओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। सबसे पहली प्राक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जो लगातार संख्या चलती है वो प्राक संख्या होती है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से होती है। कहाँ से होती है? जीरो से होती है। 0, 1, 2, 3, 4। सम संख्या तो आप जानते हो, 2, 4, 6, 8 जिसमें 2 का भाग जाए। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? विषम संख्या है। गुणज का मतलब 7 का गुणज लो तो 7 का पाड़ा, 9 का गुणज तो 9 का पाड़ा, 7, 14, 21, 28। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 सभी का अंतर समान हो तो समान अंतर का सूत्र याद रखना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। 1 नंबर क्वेश्चन, संख्या 7 के गुणज प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। औसत हमेशा क्या बताता है? योग बताता है। औसत हमेशा क्या बताता है? योग। औसत हमेशा क्या बताता है? योग बताता है। क्या बताता है? योग। संख्या 7 के गुणज प्रथम 9 गुणज का औसत। प्रथम संख्या गुणज किसका है? 7 का। 7 प्लस 9 का गुणज औसत 9 7 63 बटा 3। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। सॉरी, यहाँ पर कितना दिया है? 2 है। कितना दिया है? 2। तो आंसर कितना आएगा? 35। नेक्स्ट, प्रथम 100 प्राक संख्याओं का औसत। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। औसत कितना आएगा? 50.5। कितना आएगा? 50.5। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है? पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? शून्य से होती है। 0, 1, 2, 3। अधिकतम कितनी संख्या है? 40। तो हमने कितना लेना है? 39 लेना है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो आंसर कितना आएगा? 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम संख्याओं का औसत। यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि सम तक आए या प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत। सम संख्याओं में कितनी संख्या शामिल होती है? 2 संख्याएं शामिल होती है। 30 सम संख्याओं का औसत। 30 का कितना हो गया? 60। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 + 60 बटा 2 कितना आएगा? 31। नेक्स्ट, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत। 60 विषम संख्याओं का 1 प्लस विषम संख्या अंतिम कौन सी है? 119 बटा 2 बराबर कितना आएगा? 60। अब देखो एक नई चीज़ है, 140 तक का अर्थ क्या होता है? 140 तक संख्या है। संख्या कितनी है? 140 तक है। तक सम की संख्या का औसत ज्ञात करो। सम संख्या का क्या ज्ञात करो? औसत ज्ञात करो। तो 2 प्लस, अब कितनी लेनी है? 240 लेनी है? 280 लेनी है क्या? नहीं, 2 + 140। क्यों? यहाँ पर नाम क्या आ गए हैं? तक। तो 2 + 140 बटा 2 बराबर औसत कितना आएगा? 71। कितना आएगा? 71। 21, 31, 41, 51, 91 का औसत 21 + 91 बटा 2। तो आंसर कितना आएगा? 56। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 94 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य संख्या क्या है? औसत कितना दी है? 94। अगली संख्या कितनी आएगी? 95। जिनमें पहली कौन सी आएगी? 93 और 92। संख्या 94 क्या है? मध्य है।
54 में क्या है, मध्य। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 92। इनका आंसर क्या आएगा, 92। नेक्स्ट, 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 104.5 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मध्य है 104.5, 104.5 के बाद 105, क्योंकि किसके मध्य है, 103 और 105 के मध्य है, सो 102। तो हमें क्या पूछिए, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगी, 100। बड़ी संख्या क्या होगी, 100। 4 क्रमागत विषम औसत 44 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर सकते हो, सबसे छोटी संख्या पूछिए तो 41 आएगी। छोटी संख्या पूछिए तो कितना आएगा, 41। बड़ी संख्या पूछिए तो क्या आएगी, 47। 47 क्या है, बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या है। 41 क्या है, छोटी संख्या है। नेक्स्ट, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 120 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत है 120, तो 120 बटा संख्या कितनी है, 5, तो औसत कितना आएगा, 24। 1, 3, 5, 7, 9 प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत 1 + 25 विषम संख्या, तो 1 + 49 बटा 2 बराबर कितना आएगा, 25। 27, 31, 35, 39, 43, 46, 51, 55, 59 का औसत होगा 27 + 59 बटा 2, क्योंकि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्यों, इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। तो आंसर कितना आएगा, 43। संख्या 12 के प्रथम 6 गुणज का औसत होगा। 12 का गुणज 6 की 12 6 की 72, पहले संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। कितना आएगा, 42। नेक्स्ट, प्रथम 7 भाज्य संख्याओं का औसत होगा। अभाज्य आने पर, राशि समान होने पर सूत्र का प्रयोग करेंगे, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आंसर कितना आएगा, 58 बटा 7, तो 8.2। प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, और छोटी संख्या क्या होगी, 106। कितनी होगी, 106, क्योंकि हमें मध्य क्या दी है, 108। संख्या कितनी है, 5, तो 2, 4, 5, ये क्या है, मध्य संख्या है। तो छोटी संख्या पूछिए तो 106, और बड़ी संख्या पूछिए तो कितना आएगी, 110। प्रथम 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 57 है, तो सबसे छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या जानते हो, छोटी संख्या क्या आएगी, 7 में की मध्य संख्या कौन है, मध्य संख्या क्या है, 57। तो छोटी संख्या क्या होगी, 54। बड़ी संख्या क्या होगी, 60। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, जानते हो। 5 संख्या दी है, 88 सम है, तो 90, 92, पहले क्या आएगी, 86 और 84। छोटी पूछे तो क्या आएगी, 84। बड़ी पूछे तो क्या आएगी, 92। नेक्स्ट, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 क्रमागत छोटी संख्या क्या होगी, जानते हो। सबसे छोटी संख्या, औसत कितना दिया है, 17। औसत कितना दिया है, 17, तो छोटी संख्या क्या आएगी, तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यही हल कर सकते हो। तीन संख्याओं का औसत 20% है। यदि प्रकाश 2 संख्याओं का औसत 19 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 3 संख्याओं का औसत 60, 2 संख्याओं का औसत 38, 2 संख्याओं का औसत 38। तीसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो बीच का क्या देखेंगे, अंतर संख्या कितनी हो गई,
5 किसी कक्षा के 20 छात्रों का भार 40 kg है। यदि 5 छात्र और शामिल हो तो औसत 42 kg है, तो 5 नए छात्रों का औसत भार क्या होगा? 20 छात्रों का कितना हो गया? 800। औसत हमेशा क्या बताता है? योग बताता है। क्या बताता है? योग। 25 छात्रों का कितना होगा? 1050। बीच का अंतर कितना है? 5 छात्र। कितने आ गए? 250। औसत कितना आएगा? 250 बटा 5। तो औसत एक का कितना आएगा? 50 kg आएगा। कितना आएगा? 50 kg। 10 छात्र अध्यापक और औसत का भार 30 kg है। यदि अध्यापक कक्षा छोड़कर चले जाए तो भार 5 kg भार कमी हो जाए, तो अध्यापक का भार कितना है? 330। 10 का के 550। अध्यापक का भार कितना हो गया? 80 kg। नेक्स्ट, 30 छात्रों का औसत भार औसत भार 30 छात्रों का औसत का प्राप्तांक 20 अंक है तथा 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 30 अंक है। पूरी कक्षा का औसत भार, पूरी कक्षा है तो 30 का 600, 20 का 600, तो कुल विद्यार्थी कितनी है? 30, 20, 50 भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है तथा अंतिम 3 का औसत 17 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? 5 का कितना होगा? 75। 3 का कितना हो गया? 48। अंतिम 3 का कितना होगा? 51। बीच का अंतर कितना आ गया? 24। तो तीसरी संख्या क्या होगी? 24 होगी। कितनी होगी? 24। जय हिंद।